हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शरपसंद का एपिसोड 27 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि हफ्सा के घर वाले जो है वो सब आकर जो है वो हफ्सा के बारे में बुरा भला कहते हैं। यहाँ पर उसकी वालदा सबको सफायाँ देती है कि ये बच्ची जो है आपके सामने पली बड़ी है और हफ्सा ऐसा कर ही नहीं सकती। इस पर तोहमत लगाई गई है और इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। उसके जो है पेट में जो है सीज थे, इसका दर्द हो रहा था जिसकी वजह से मैंने इसकी सर्जरी करवाई है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं? और ये भी कहती है कि किसी ने जो है वो उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। यहाँ पर हफ्सा जो है वो सबकी बातें सुनने के बाद जो है वो रात को जब उसकी वालदा अपने कमरे में चली जाती है तो खुदकुशी की कोशिश करती है और मर जाती है। यहाँ पर जब उसकी वालदा सुबह उसे उठाने के लिए आती है तो उसे मरा हुआ ज़मीन पर पाया देखकर जो है वो पूरे महल्ले भर में जो है ये बात फैल जाती है कि हफ्सा ने खुदकुशी कर ली है। वो महल्ले की तमाम औरतों को कहती है मेरी बच्ची जो है वो आप लोगों की वजह से इस दुनिया से चली गई, उसने आप लोगों की बातों की वजह से अपनी जान ले ली है। यहाँ पर हफ्सा जो है उसके चले जाने के बाद शाज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा गम से निढाल हो चुकी है। वो तारिक को घर में घुसने नहीं देती बल्कि उसे धक्के मार कर निकाल देती है कि तुमने भी मुझ पर इसी तरह इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन मैं मजबूत थी तो सह गई। हफ्सा जो है वो बुज़दिल थी, कमज़ोर थी तो वो इस दुनिया से चली गई। यहाँ पर फरासत भाई के घर में जो है वो कहर मच जाता है। ना की बेटी जो है जब आकर अपने वालिद को बताती है और वो अपनी बेगम को कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए जो है अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सब कुछ किया था, मुझे क्या मालूम था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी और वो लड़की जो है इस दुनिया से ही चली जाएगी। ये बात उनकी वालदा सुन लेती है और जब वो अपने कमरे में जाती हैं तो सुबह वो उठ ही नहीं पाती, उनका जो है वो दम निकल जाता है और वो जो है हार्ट अटैक में जो है इंतकाल कर जाती हैं। को अब अपनी गलती का एहसास होगा कि कहीं ये सब चीज़ जो है वो उनके आगे जो है कहीं ना आ जाए और उनके बदवा बनकर उनकी ज़िंदगी पर साया ना बन जाए। यहाँ पर शाज़मीन जो है वो अपने मंगेतर को भी कहती है और बाकी सब लोगों को भी कहती है कि आप लोग क्यों इस तरह से करते हैं, किसी को बोलने का मौका क्यों नहीं देते, गवाही देने का मौका क्यों नहीं देते। हफ्सा जो है वो बेबस थी, छोटी सी लड़की थी, उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था। जैसी उस पर तोहमत लगाई गई, दूसरों के घरों के मामलात में बोलकर किसी की ज़िंदगी को छीन लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। भर में जो है हफ्सा को लेकर और जो है फरासत भाई के घर को लेकर जो है वो बातें होंगी। सनम और फिदा भी आपस में ये बात डिस्कस करते हुए कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हफ्सा की मौत के ज़िम्मेदार भी जो है फरासत भाई का घर ही है, क्योंकि ज़रूर उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये बच्ची जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। फिदा को ये बात का यकीन नहीं आता है, लेकिन फिदा फिर भी फरासत भाई को जो है वो बहुत पसंद करता है और बहुत ज़्यादा जो है उनकी बातों को मानता भी है। जो है वो कहती है कि जब मेरी मंगनी हुई थी तो मुझ पर भी इसी तरह झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था और मेरी मंगनी टूट गई थी, मेरे मंगेतर ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। यही सब कुछ हफ्सा के साथ भी हुआ है। यहाँ पर फरासत भाई आसमान के नीचे खड़े रहकर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ कहीं उनकी बेटियों के आगे ना आ जाए। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।